बच्चों की रात की कहानियां, कहानी नंबर 18, चालाक लोमड़ी और बूढ़ा शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। धीरे धीरे उसकी शक्तियां एकदम कम हो गई थी। उसमें इतना भी दम नहीं था कि वो जंगल में जाकर अपना शिकार कर सके। यहाँ तक कि शेर के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन वह अपनी गुफा में बैठकर सोचने लगा, अगर यही हालत रहेगी तो एक दिन मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ तो सोचना होगा जिससे बैठे बिठाए भोजन की व्यवस्था हो जाए। तभी उसे एक सुझाव आया। उसने कौवे के जरिए पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी, जिससे एक एक करके सारे जानवर शेर का हालचाल पूछने उसके गुफा में जाते। शेर भी इसी ताक में था। जैसे ही जानवर उसके गुफा में जाते, वह उसे दबोच कर मार डालता और छुप कर उसका मांस खाता। ऐसे हर दिन कोई न कोई जानवर शेर को देखने आता और सबके साथ शेर वही करता, सबको मारकर खा जाता। ऐसे उसे बिना मेहनत करे भरपेट भोजन मिलने लगा। शेर बड़े मजे में रहने लगा। उसे अब जंगल में खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। बच्चों, फिर बताओ क्या हुआ। एक दिन एक लोमड़ी उसे देखने आई, जो बहुत चालाक थी। वह गुफा में नहीं गई। उसने बाहर से ही शेर का हालचाल पूछा। महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? अब आप अच्छा महसूस कर रहे हो? तभी शेर ने फुसलाते हुए लोमड़ी से कहा, कौन कौन है मित्र, अंदर तो आओ। मैं बूढ़ा बीमार शेर हूँ, तुमसे बाहर मिलने भी नहीं आ सकता। मेरे आंखें अच्छे से देख भी नहीं सकती। मेरे पास आओ, आखिरी बार मिलो। कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। फिर लोमड़ी ने कहा, माफ करिए महाराज, लेकिन मैं आपकी गुफा में नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी गुफा में जानवरों के जाते हुए पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। अगर मैं भी अंदर आ गई तो उनकी तरह मैं भी मारी जाऊंगी। मैं आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। वहां जाकर वह बूढ़े शेर की करतूत सारे जानवरों को बताती है। उसके बाद से कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं जाता। शेर के दिन फिर पहले जैसे ही हो गए थे। इस तरह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सारे जानवरों को शेर का शिकार होने से बचा लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। चलो बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।